तो आइए आज हम चलते हैं माता बगलामुखी के धाम जो कि बनखंडी कांगड़ा में स्थित है, हिमाचल। यहाँ पे आने के लिए आप दिल्ली से भी आ सकते हैं, दिल्ली धर्मशाला बस या चंडीगढ़ धर्मशाला बस, या फिर दिल्ली से आप वंदे भारत पकड़ सकते हैं। और जैसे भी आप आना चाहे, बाय खुद के प्राइवेट व्हीकल से या टैक्सी करके या बस से, जिस भी तरह से आप आना चाहे आप आ सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ जाना ट्रेन से सही समझा, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रेन सीधी आती है, इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं, और सिर्फ 16 घंटे में आप आराम से माता के धाम पे पहुँच जाते हो। कोई ट्रेन नहीं बदलनी पड़ती, रास्तों में बहुत ही सुंदर नदियाँ आती है, नहर आती है। और ट्रेन का सफ़र पूरा आपका होता है अम्ब में। अम्ब में आप उतरने के बाद यहाँ से बस आप सीधा ले सकते हो अम्ब स्टेशन। अगर आप बाय बस भी आते हो या आपको बस से भी जाना है तो आप यहाँ तक बस ट्रेन से आके, इससे आगे आप बस से जा सकते हो, क्योंकि ये अम्ब चंडीगढ़ और धर्मशाला वाले हाईवे पे मेन पे पड़ता है। दिल्ली से वंदे भारत भी अम्ब तक आती है, तो आप उधर से भी सीधा आ सकते हो। बस आपको अम्ब से, अगर आपको डायरेक्ट माता बगलामुखी के धाम उतरना है तो आपको रोडवेज बस लेनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसी बस जो सीधा धर्मशाला वाले रूट पे जा रही हो या फिर कांगड़ा जा रही हो, वही बस आपको सीधा माता के धाम पे उतारेगी, वरना आपको बसें बदलनी पड़ेंगी। हम लोगों ने बस इस बार अम्ब से चिंतपूर्णी देवी पे बदली थी, चिंतपूर्णी से फिर हम लोगों ने ज्वाला जी के वहाँ बस बदली, और ज्वाला जी से फिर हम लोग कांगड़ा माता बगलामुखी के धाम पहुँचे। तो हम लोगों ने टोटल 3 बस बदली, क्योंकि हमें इस बार डायरेक्ट बस नहीं मिली थी। डायरेक्ट बस अगर आपको मिलती है तो आप डायरेक्टली माँ के धाम पहुँच सकते हो कांगड़ा वाली बस से। माँ का धाम जो है ऑन रोड स्थित है, अपने चंडीगढ़ और धर्मशाला वाले हाईवे पे, बिल्कुल हाईवे पे स्थित है। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, बस भी आपको सामने ही उतारेगी। माता बगलामुखी जो है वो 10 महाविद्याओं में आती है, जो कि एक 8वीं महाविद्या है। यहाँ की मान्यताएं बहुत है, स्टोरियाँ भी यहाँ की बहुत है। और हम लोग यहाँ पहुँचे थे दोपहर में 3 बजे, हम लोग लगभग यहाँ पहुँचे। होटल हम लोगों ने यहीं पे लिया, क्योंकि संडे का दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ रुके थे, तो हम लोगों ने इधर उधर जाना का वो भी नहीं किया कि चलो ठीक है होटल यहाँ मिल रहा तो ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे, यहाँ आपको सारी चीज़ें पीली मिलेगी, क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और हर तरफ आपको धुआं दिखेगा, जो कि मिर्ची हवन, और यहाँ के हवन की मान्यता बहुत है। यहाँ बड़े बड़े नेता भी आते हैं हवन के लिए। इस तरह की हट, जो कि हेल्पिंग हट है, वो बनी हुई है। अलग अलग तरह के हवन होते हैं, आप जैसा भी चाहें वैसा हवन यहाँ करवा सकते हो। बड़े बड़े अभिनेता, पॉलिटिशियंस यहाँ पे हवन करवाते हैं, या किसी का कोर्ट केस चल रहा हो वो भी यहाँ पे हवन करवाते हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे हवन करवाने का फल आपको 36 दिन में मिलता है। अब इतना मुझे नहीं पता है कि भाई ये चीज़ सच है या नहीं, पर लोग ऐसे ही कहते हैं कि 36 दिन में आप लोगों को उसका फल मिल जाता है। टेम्पल प्रेमिसेस में ही महादेव का एक मंदिर है, जहाँ पे आप जा सकते हो सुबह शाम। वो भी मतलब जब तक माँ का द्वार खुला है तब तक वो मंदिर भी खुला है। और हवन कुंड देख सकते हो आप, यहाँ पे होते ही रहते हैं हवन, शाम को 11 बजे तक, सुबह 5 बजे फिर चालू हो जाते हैं। माँ के द्वार पे आपको हनुमान जी और भैरव बाबा दोनों की मूर्तियाँ आपको मिलेगी। शिव जी का जो मंदिर है यहाँ पे, एक शिवलिंग वो है जिस पे आप सुबह के समय पे जल चढ़ा सकते हो, पर शाम के समय आप नहीं चढ़ा सकते, या फिर दोपहर में पंडित जी नहीं चढ़ाने देते हैं, क्योंकि वो उस समय शिवलिंग का श्रृंगार कर चुके होते हैं, उस पर पुष्प वगैरह सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि आप सुबह सुबह ही जल चढ़ा दीजिए। ये मंदिर भी बहुत अद्भुत तरीके से बना हुआ है, और इस मंदिर के ठीक पीछे हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है, और एक हवन कुंड भी इसके सामने है। इस हवन कुंड की मुझे जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कैसे चीज़ें होती है, लेकिन माता बगलामुखी के यहाँ आप अगर हवन करवाना चाहते हैं तो आपको अगर ऑनलाइन नहीं बुक करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ आके भी हवन कर सकते हैं। और हवन की प्राइस जो है, उनकी रेट वो अलग अलग है कि भाई आप किस तरह का हवन करवाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से उसकी कीमतें भी फिक्स कर रखी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे हवन एक ही रेट के हैं, पर यहाँ के हवनों की बहुत मान्यताएं हैं।
और माँ का जो गर्भगृह है उसमें माँ की जो मूर्ति है उसमें एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ महादेव विराजमान है। गर्भगृह में ज़्यादातर लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं तो आप एक बार में 5 से 6 लोग ही अंदर जा सकते हैं। जूते चप्पल यहाँ आप उतार सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं मुफ्त में। पानी अगर आप लेके आते हो तो वाटर टैप आपको यहाँ मिल जाएंगे। नीचे लंगर भी यहाँ होता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए माँ के दर्शन के लिए और अपना हवन करवाइए अगर आप चाहते हैं।